समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री वाले कोण पे। सरकम सेंटर होता है कर्ण का मध्य बिंदु। ये मध्यिका हो गई। अब ये जी हो गया सेंट्रोइड। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की जो दूरी होती है ये हाइपोटेनस का बटे 3 होती है, h/3। पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पे सवाल देखेगा जैसे ये त्रिभुज एबीसी में AB 48 है, BC 55 है, AC 73 है, O केंद्रक है। BO की लंबाई बताओ। 48 55 73 ट्रिपलेट बन गया। 73 जो है आपका हाइपोटेनस है AC, यानी कि AC के सामने एंगल B जो है वो 90 होगा, यानी कि ऑर्थो सेंटर। तो B ऑर्थो सेंटर है, O आपका सेंट्रोइड है, तो ये दूरी क्या होगी हाइपोटेनस का बटे 3। 73 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका 24.33 अप्रॉक्स। 0156 बड़े प्यारे नंबर है। इनकी आप कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट इकाई अंक सेम यही रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए 3761 की पावर 59 का इकाई अंक क्या होगा, संख्या चाहे कुछ भी आए। अब 1 दिख रहा है, 1 की कितनी पावर करो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो इकाई अंक ये 6 दिख रहा है, 6 की कितनी पावर चढ़ा लो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। 5 दिख रहा है, 5 की कितनी पावर चढ़ा लो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। बस कंसेप्ट पता होगा तो यूनिट डिजिट 1 सेकंड में निकालोगे। ये है ऐसी ट्रिक जो सवाल का देखते ही आंसर निकाल दे। रूटे प्लस रूटे प्लस रूटे प्लस रूटे, हर जगह प्लस का साइन है x नाम दे दिया, हर जगह माइनस का साइन है y नाम दे दिया। ये होता है √4a + 1 + 1/2। इसकी वैल्यू होगी √4a + 1 - 1/2। ये x से y है। x - y हमेशा 1 आएगा। x गुणा y, इन दोनों की गुणा करेंगे a आएगा, और x में y अगर जोड़ूंगा तो √4a + 1 आएगा। तीनों कंसेप्ट ध्यान रखेगा। जैसे सवाल है, बताओ यहाँ बीच में माइनस का साइन है, हर जगह प्लस या माइनस है, क्या वैल्यू आ जाएगी 1। अगर यहाँ बीच में गुणा का साइन होता क्या वैल्यू आ जाती a, यानी कि 17। आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ मैं बीच में प्लस का साइन कर दूं तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये कैंची फिगर का एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। आपको एक कैंची दिखाई दे रहा है भाई, अंदर का कोण 50 डिग्री दिया है, एक शीर्ष पे बाहर का कोण 120 डिग्री दिया है। बाकी दोनों कोणों के बाइसेक्टर खींचे, समद्विभाजक आधा आधा कर रहा है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। तो ये जो कोण बनेगा थीटा, ये कितने डिग्री का होगा। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, समझदार हैं, बट डायरेक्ट शॉर्टकट है कि 50 है, एक सामने वाले वर्टेक्स पे बाहर 120 है, तो थीटा जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज मतलब औसत दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 170 का आधा 85 डिग्री। सवाल का आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट जानोगे तो उत्तर 3 सेकंड में आएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नंबर्स के ज्ञान पे बड़े अलग से सवाल पूछे गए हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक 2.5 अंक से 3 ज्यादा है, यूनिट डिजिट 10 डिजिट से 3 ज्यादा है, और दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है। संख्या किसके बीच में स्थित है। संख्या का मान नहीं पूछता तो ऑप्शन से कर ले। अब भी ऑप्शन से करेंगे, एक्स नहीं मानेंगे। देखो सारे ऑप्शन 30 से बड़ी संख्या के लिए, यानी कि अगर मैं 3 मानता हूं तो फिर इकाई अंक 6 होना चाहिए। 36 के अंकों का योग आएगा 9, और 36 गुणा 9 कितना बनता है मेरे दोस्तों 270, और 54 324, तो सेटिस्फाई हो गया। ये तो कह रहा था कि संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल प्रोडक्ट 324 से सेटिस्फाई हो गया, यानी कि संख्या 36 है। 30 और 35 के बीच में बिना कुछ माने कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री वाले कोण पे। सरकम सेंटर होता है कर्ण का मध्य बिंदु। ये मध्यिका हो गई। अब ये जी हो गया सेंट्रोइड। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की जो दूरी होती है ये हाइपोटेनस का बटे 3 होती है, h/3। पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पे सवाल देखेगा जैसे ये त्रिभुज एबीसी में AB 48 है, BC 55 है, AC 73 है, O केंद्रक है। BO की लंबाई बताओ। 48 55 73 ट्रिपलेट बन गया। 73 जो है आपका हाइपोटेनस है AC, यानी कि AC के सामने एंगल B जो है वो 90 होगा, यानी कि ऑर्थो सेंटर। तो B ऑर्थो सेंटर है, O आपका सेंट्रोइड है, तो ये दूरी क्या होगी हाइपोटेनस का बटे 3। 73 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका 24.33 अप्रॉक्स। चित्र में रेलगाड़ी का कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। जब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। भाई प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ट्रेन चलती है इसकी स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन ट्रेन की स्पीड। अगर मुझे यहाँ से स्पीड निकालने तो क्या हो जाएगा, LT + LP अपॉन T टाइम। मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरते हैं। ट्रेन की स्पीड आपसे पूछिए, तो स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस 350 + 1250 1600 मीटर। कितना समय लगा 80 सेकंड, यानी कि आ गया 20। ये मीटर प्रति सेकंड में आया है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, तो आ जाएगा 72। ट्रेन की स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे बेसिक सवाल पेपर में अक्सर आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे, इनको सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे सवाल को आपको हमेशा ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना है जिसमें 2 इक्वेशन है लेकिन पावर की फॉर्म में है ना, xy पावर में। अब आपसे पूछे 2 इक्वेशन है, xy की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन 1 रखूंगा, 2 की पावर 1 2, 3 का क्यूब 27, 27 और 2 नहीं आएगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 17 नहीं आएगा। 3 और 2, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 17 कर गया सेटिस्फाई। 1 रखेंगे तो 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11 नहीं। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 3 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, y की जगह 2, 3 का स्क्वायर 9। अगले ही चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक से ही काम हो जाएगा बात। हमेशा ऑप्शन ही जो है आपका साथ देगा ऐसे सवालों में।